आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बरिंद्र कुमार घोष को। वे बरिन घोष के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1880 को हुआ था। बरिन श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। बरिंद्र अपने भाई से अत्यधिक प्रभावित हुए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जाने माने स्वाधीनता सेनानी जतिंद्र नाथ बैनर्जी के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। 1906 में बरिंद्र कुमार ने बांग्ला साप्ताहिक जुगांतर प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने बंगाल में फिटनेस क्लब के तहत खुफिया क्रांतिकारी समूह जुगांतर बनाया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर युवा क्रांतिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद पुलिस की गहन जांच में 2 मई 1908 को बरिंद्र और अरबिंदो गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ अन्य स्वाधीनता सेनानियों को भी पकड़ा गया। अलीपुर बम केस में बरिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई। 1909 में बरिंद्र कुमार को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1920 में आम माफी के दौरान बरिंद्र को रिहा किया गया और वे कोलकाता लौटकर पत्रकारिता करने लगे। उन्होंने अपने संस्मरण प्रकाशित कराए, जिसका नाम है द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 ईयर्स इन अंडमान्स। बरिंद्र 1923 में पौंडीचेरी गए और अरबिंदो से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता और साधना में लीन हो गए। 1929 में वे कोलकाता लौटे और पत्रकारिता करने लगे। 1933 में उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द डॉन ऑफ इंडिया शुरू किया। वे समाचार पत्र द स्टेट्समैन से भी जुड़े रहे। 1950 में बरिंद्र बांग्ला अखबार दैनिक बसुमती के संपादक बन गए। 18 अप्रैल 1959 को उनका निधन हो गया। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी, बौद्ध साधु और लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1905 को अंबाला जिले के सोहना गांव में हुआ था। उन्होंने अपने मित्र और मार्गदर्शक भदंत राहुल सांकृत्यायन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कौसल्यायन को 20वीं सदी के महान कार्यकर्ताओं में शामिल किया जाता है। वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। भदंत आनंद कौसल्यायन मुंबई के दादर में 7 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के अंतिम संस्कार समारोह में मुख्य आधिकारिक प्रीस्ट थे। उन्होंने घोषित किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। उनके मार्गदर्शन में ही बाबा साहेब का अंतिम संस्कार समारोह किया गया। बाबा साहब की मृत्यु के उपरांत भदंत कौसल्यायन ने आम्बेडकर के संदेश के प्रचार प्रसार का दायित्व संभाला और महाराष्ट्र के बौद्ध धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करने के लिए यात्रा करने लगे। उन्होंने आम लोगों के हित में डॉक्टर आम्बेडकर के महत्वपूर्ण कार्य द बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने पाली त्रिपिटक और अन्य बौद्ध साहित्य को खोजा और मूल स्रोत एकत्र किए जो डॉक्टर आम्बेडकर नहीं कर पाए थे। 22 जून 1988 को भदंत कौसल्यायन का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि।